आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VBI क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्या समझिएगा। कहता है कि 6 मीटर ऊंचे एक क्या है, खंबे है। तो खंबा यहाँ पर देखिएगा, ये जमीन है और ये 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है। कितना मीटर? 6 मीटर ऊंचा एक क्या है, खंबा है। इस खंबे की छाया जो है, छाया किधर होगा? जमीन पर होगा। तो ये खंबे की छाया है और कहता है कि क्या कहता है क्वेश्चन, खंबे की छाया भूमि पर कितना मीटर, यानी कि ये छाया की लंबाई है 2√3 मीटर। तो कहता है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। तो अब देखिए थीटा यहाँ पर हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये भुजा हो गया कर्ण, इसका कोई मतलब नहीं कर्ण का। ये भुजा यानी लंब और आधार दिया हुआ है तो कोण निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहाँ पर हम लोग बनाएंगे क्या, यानी टेन लेंगे। क्या लेंगे? टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। तो थीटा यहाँ पर है तो ये भुजा P और ये भुजा B हो जाएगा। तो P का वैल्यू 6 बटा क्या है, B का वैल्यू रूट यानी 2√3। इसको काटेंगे 3, अब इसको काटेंगे √3 होगा, नहीं होगा √3। तो 10 थीटा बराबर, अब 10 कितना का वैल्यू √3 होता है? अरे ये √3 बचा ना, तो 10 कितना का वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री का। तो 10 कैंसिल, यानी थीटा आपका देखिएगा थीटा बराबर, देखिए थीटा की 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा बराबर कितना डिग्री बचेगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है? देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए ये बिल्कुल हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये खम्मा रहेगा, मीनार रहेगा और उसका छाया की लंबाई रहेगा, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा ही एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112, आप देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन, एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए एक किरण AX इस प्रकार खींचते हैं कि एंगल BAX एक न्यून कोण है तथा AX के साथ समान दूरियों पर बिंदु अंकित करते हैं। ऐसे न्यूनतम बिंदु की संख्या। देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कितना अनुपात है, 5:7। तो ये दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 को जोड़ो तो बराबर कितना होगा? 12 होगा। तो 12 समान बिंदु होगा। कितना होगा? यानी 12। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 113 कहता है कि यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है, क्या हो रही है? एक मीनार है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए, यानी कि एक मीनार है और ये मीनार की यहाँ पर जमीन है और इस जमीन पर इस मीनार की छाया है। ठीक है, क्या है? छाया है। तो कहने का मतलब क्या कर रहा है कि छाया की लंबाई बढ़ रही है, मतलब छाया पहले यहाँ तक छाया, उसके बाद फिर छाया क्या हो रहा है? आगे बढ़ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ जैसे एंगल बनेगा, यहाँ तक छाया थी तो यहाँ अगर कोई भी कोण बन रहा है तो फिर छाया बढ़ेगी तो यहाँ पर कोण बनेगा, तो यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ई कोण देखने से ही लगता है कि कोण बड़ा है। क्या है? कोण बड़ा है और ई कोण क्या है? छोटा है। जितना छाया की लंबाई बढ़ेगा फिर बढ़ा देंगे तो और छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और छोटा। देखिए यहाँ वाला कोण कितना छोटा हो गया, यहाँ वाला थोड़ा बड़ा, इधर जाते जाएंगे सबसे बड़ा होगा, इधर आएंगे और बड़ा होगा। इसका मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने पर कोण हमेशा घटता है, क्या होता है? छाया बढ़ने पर कोण क्या हुआ? घटा। जैसे अगर छाया घटेगा, छाया की लंबाई घटेगा तो कोण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है या उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा। कहने का मतलब
ये है कि यदि छाया की लंबाई बढ़ेगा तो कोण का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर कह रहा है छाया की लंबाई बढ़ रही है तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि क्वेश्चन उल्टा कहता, क्या कहता कि छाया की लंबाई घट रही है तो कोण का मान क्या होगा, तब लिखते बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे, तो इसका आंसर ये होगा। देखिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 114 देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि साइन ए बराबर हाफ, तो कोट ए का वैल्यू कितना होगा, वाट मतलब कितना होगा मालूम करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम सबसे पहले दिया हुआ क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए बराबर हाफ है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, पी बटे एच, यानी पी का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 2। निकालना है हमको बी, क्योंकि कोट थीटा निकालने के लिए बी की आवश्यकता पड़ेगा, पी बी। तो यहाँ पर बी निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर क्या निकालेंगे, बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 2 पर स्क्वायर 4, 4 में 1 घटेगा 3 होगा, रूट के अंदर 3 होगा। ये बी का वैल्यू कितना निकला, रूट के अंदर √3 निकला। तो अब हमको निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है यहाँ पर, क्या हमको कोट ए यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है बी अपॉन पी। तो बी का वैल्यू अभी निकाले √3 बटा पी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1। फाइनल देखा जाए तो √3 बटे 1 मतलब √3। तो √3 किस ऑप्शन में है बताइएगा, √3 देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए है, यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में चलते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 115, कहता है साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तो कोस थीटा का मान कितना होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है ए बटा बी, लेकिन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पी बटा एच, एच का वैल्यू बी और पी का वैल्यू ए। तो निकालना, यहाँ फाइंड आउट क्या करना है हमको, कोस थीटा में किसकी आवश्यकता पड़ेगा, बी एच, एच है बी नहीं है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं बी। तो बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर। ये हो गया बी बराबर इतना निकल चुका है। तो हमको निकालने कह रहा है क्या, यानी कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर बी बराबर कितना निकला, यहाँ पर देखो बी बराबर कितना निकला, यहाँ पर बी के जगह पर रखेंगे हम लोग √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एच। एच का वैल्यू यहाँ पर देखो एच बराबर क्या है, बी है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब ये आंसर मेरा फाइनल निकला। क्या आंसर निकला कि √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी कि कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 116 में। क्या कहता है कि साइन अल्फा बराबर हाफ और कोस बीटा बराबर हाफ हो तो क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान यानी वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इतना आसान क्वेश्चन। कहने का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है क्या आपका कि साइन अल्फा बराबर क्या है हाफ। तो इसको हम कर सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर साइन, देखो ये अल्फा को थीटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे थीटा पढ़ेंगे। तो साइन थीटा बराबर साइन कितना डिग्री का मान हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है। देखिए साइन साइन कैंसिल, यानी अल्फा बराबर कितना डिग्री निकला 30 डिग्री। यहाँ पर निकाल के हम रख देते हैं। फिर इधर देखिए, फिर कोस बीटा, तो कोस बीटा देखिए
इधर देखिए कोस बीटा, कोस बीटा, तो कोस बीटा बराबर क्या है हाफ, यहाँ पर कोस, अब बीटा को हम थीटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोस बीटा बराबर कोस कितना डिग्री का मान हाफ होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है हाफ, यानी कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कोस कोस कैंसिल, यानी बीटा का वैल्यू कितना बचा 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आ जाइए इधर, क्या कहता है, यानी कि हमको किसका मान बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा, अल्फा कितना निकला 30 डिग्री प्लस बीटा कितना निकला यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे 30 और 60 90 डिग्री। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किस ऑप्शन में है, आपका 90 डिग्री है ऑप्शन नंबर बी में। कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से देखिए इधर क्या कहता है कि कोस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोस, क्या दिया हुआ है, कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0। तो हम जानते हैं कि कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अब यहाँ पर इधर कोस है तो इधर कोस लगा देंगे, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो यानी 0 जो होता है 0 कितना, कोस कितना में होता है 90 डिग्री में होता है, कितना में होता है 90 डिग्री में, यानी कि कोस 0 कितना डिग्री में होता है 90 डिग्री में होता है। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी 0 के बदले में कोस 90 डिग्री रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कोस कोस कैंसिल, बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बचेगा 90। इधर देखिए अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस ये बीटा उधर चल जाएगा, नहीं इतना, इसका मान निकल गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लाइनिंग कर देते हैं, अल्फा का वैल्यू कितना निकला 90 डिग्री माइनस बीटा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसको, यानी इसको बदलने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए साइन, साइन यहाँ पर क्या है अल्फा, इधर देखिए इस लाइन को समझिए, नहीं तो बाद में बोलिएगा क्या कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर साइन है, साइन रख देंगे, अल्फा है, तो अल्फा बराबर कितना निकला, इधर देखिए अल्फा बराबर कितना निकला 90 माइनस बीटा, तो अल्फा के जगह पर रखेंगे 90 माइनस बीटा, फिर यहाँ पर माइनस देके क्या है बीटा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री, अब देखिए यहाँ पर क्या देखिएगा कि यहाँ पर माइनस में अल्फा, माइनस में अल्फा, 1 अल्फा 1 अल्फा, टोटल माइनस 2, यहाँ अल्फा नहीं बीटा है, ये अल्फा नहीं है, क्या है बीटा है, तो यहाँ पर 2 बीटा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा के जगह पर क्या है 2 बीटा। ध्यान दीजिएगा ये कौन ऑप्शन में है, कोस 2 बीटा कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी क्या है कोस 2 बीटा। तो ये सही आंसर है, बनाने का नियम यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 अब देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोस 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा तथा 9 अल्फा यानी 9 अल्फा लेस देन 9 डिग्री, तो 10 5 अल्फा क्या बोलता है 10 5 अल्फा का मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यानी क्या दिया हुआ है कोस 9 अल्फा बराबर साइन
अल्फा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कोस 9 अल्फा बराबर इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसा चेंज? इसको हम बदल करके लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा। देखिए कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा, यानी इतना को इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कोस कोस कैंसिल, बचेगा 9 अल्फा बराबर क्या बचा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब देखिए ध्यान से, यानी 9 अल्फा, ई अल्फा उधर है, इस अल्फा को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा अल्फा इक्वल 90 डिग्री। ध्यान से इधर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया आपका 9 अल्फा प्लस 1 अल्फा, तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा, यानी कि 10 अल्फा इक्वल 90 डिग्री, यानी कि अल्फा इक्वल 90 डिग्री बटा 10, 0 0 कैंसिल, अल्फा इक्वल कितना हो निकालने, क्या बोला है? निकालने के लिए कहा है हमको 10 5 अल्फा। तो यहाँ पर अब हमको निकालना है 10 5 अल्फा। देखिए तो यहाँ पर 10 5 इंटू अल्फा, अल्फा का मान कितना है 9 डिग्री, तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 9 5 6 45 डिग्री। अब देखिए 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए लिखिए इसको।